ये जो क्षेत्र बना हुआ है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है, जो त्रिभुजाकार बना है। और कहा है इसमें एडवर्टाइज के लिए, एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन, विज्ञापन मतलब प्रचार के लिए कोई अपना पोस्टर वगैरह लिखवाना चाहता है तो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का वह 5,000 रुपये दे रहा है। जिसका मालिक है 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 दे रहा है। तो पहले हम पता करें कि पूरा वो कितना वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर जब कह दे तो समझिए वो क्षेत्रफल क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का वह 5,000 ले रहा है। तो ये टोटल का कितना लेगा, तो पहले टोटल कितना वह दूरी मिलती है वो पता चल जाए, फिर 1 मीटर वाले से गुणा कर देंगे। जैसे एक बात आप जानते हैं कि एक कलम का मूल्य अगर आपको पता चल जाए तो आप 20 कलम का मूल्य निकालेंगे, क्या करके, मल्टीप्लाई करके। भाई एक कलम का मूल्य अगर आपको मिल गया 20 रुपए है तो 20 का निकालना है तो 20 पे 20 से गुणा करना है, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का दिया है तो पूरा कितना होगा वो पता कर लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। क्यों क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि कहा स्क्वायर की यूनिट दिया ना कि 1 मीटर स्क्वायर का वह 5,000 दे रहा है। इसका मतलब हम लोग इसका पहले क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल निकालने की व्यवस्था में आपको शायद बताया जा चुका है क्या करना है। जो ही आपको तीनों भुजा मिले तुरंत आप क्या निकाल लीजिए। आप इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, आप एस निकालेंगे। यस क्या होता है, अब मुझे नहीं बताना एस ना, इसका सूत्र होता है a + b + c अपॉन क्या 2, यही होता है ना। यस सर। अब हम फटाफट जोड़ते हैं। आपका 1 2 2 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन टोटल होता है 2। अब ऐड कर लीजिए, यहाँ ऐड करेंगे 2 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या होगा, 2 और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अपॉन में भी 2 है, काट दें इसको। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 2। आप समझ गए होंगे यस का मान हमारा 132 आ गया। ये सेंटीमीटर, और मीटर में है तो मीटर में आएगा, तो मीटर में है ना। यस सर। इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे क्या, अब लिख देते हैं, अब लिख देते हैं यूरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग क्या करें, सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र में आपको खूब बढ़िया बताया गया है, क्या बताया गया है, s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। अब हम सबका मान रख देते हैं। मान कैसे रखेंगे, हम लोग को पता है s का मान कितना है 132 आया। फिर 132 माइनस पहले वाली विजय कितनी है 122 है। फिर 132 में से कितना घटा देंगे 22 घटा देंगे। फिर 132 में से कितना घटा देंगे 120। यूरोन का सूत्र लिखेंगे और यूरोन के सूत्र का यहाँ लिखा गया त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र हो ही गया, आप इसको जानते हैं, याद भी है ना सबको। अब यहाँ पे हमने s का मान रख दिया, फिर s का मान माइनस a का मान, फिर s और b और फिर s का मान, फिर c का मान। तीनों क्लियर हो गया। यस सर। अब हम लोग को क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, इसको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। 132 तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं, इसको अब घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको भी घटाना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ना भाई, यस सर। आगे मैं चलता हूँ, ये आप घटाएंगे 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा ना। बाकी तो आप समझ गए होंगे। अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आप रोक लीजिए नहीं, तो मैंने कहा 132 को 11 × 12 के रूप में लिख देते हैं और 10 को वैसे लिख देते हैं और 11
10 मतलब इसको हम लिख देते हैं 11 मल्टीप्लाई 10 के रूप में इसको, और इसका 12 को ऐसे रख दिए। अब हम क्या करेंगे, 12 वाले का 12 के साथ जोड़ा बनाएंगे तो वह बाहर निकल आएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, वह नीचे हो जाता। तो ये कितना जाएगा, 12 बाहर जाएगा रूट से, और 11 का जोड़ा 11 के साथ बन जाएगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 का भी देखिए जोड़ा बन जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 10 एक तो निकल जाएगा। वर्गमूल सबका बन गया कि नहीं बन गया, कड़ी से बाहर हो गया। और अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, इसका 11 से गुणा करने का नियम बताया गया है। एक बार जल्दी से देखें, जिस संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना होता है उस संख्या को दो लिख देते हैं, इसको 1 और ये वाला 2 इधर लिख देते हैं, और दोनों को जोड़कर यहीं बीच में देते हैं। अब 11 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये नियम पढ़ाया गया था ना, अंकों को दूर इसी को जोड़कर बीच में। 11 से गुणा हो गया, अब 10 से गुणा करने के लिए 0 बना दीजिए, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा पूरा टोटल क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक काम और छोटा सा करना पड़ेगा। देखिए क्या जो यहाँ नियम दिया था, क्या नियम दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का प्रतिवर्ष की धनराशि कितना दिया भाई, रुपए 5000 यही दिया ना। बताया एक वर्ष का है, तो हमने अभी बताया आपको, अगर एक वर्ष का इतना है तो हमको क्या करना, अभी 3 महीने का निकालना है। क्वेश्चन में ना 3 महीने का निकालना, तो 1 महीने का निकालेंगे तो 12 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और 1 मीटर स्क्वायर का अगर 5000 मिल रहा है तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, 1320 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सीधे लिखते हैं कि 3 महीने की धनराशि, क्या निकालेंगे, 3 महीने की धनराशि निकालेंगे। अब 3 महीने की धनराशि कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। एक पहला तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक वर्ष का दिया है तो उसको बना लेते हैं हम क्या, 1 महीने का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 महीने का हो गया। मतलब एक साल में 5000 रुपये मिलेगा, तो 1 महीने 5000 रुपये 12 मिलेगा। और दूसरा काम क्या होगा, 1 महीने का है तो 3 महीने का लिए 3 से गुणा कर देंगे। 1 मीटर का ये पैसा था तो हमें कितने का निकालना है, हमें कितने का निकालना है, टोटल 1320 मीटर का निकालना। इसी का कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा वही आपकी प्राप्त धनराशि होगी। रोक दीजिए भाई। 3 महीने की धनराशि के लिए हमने क्या किया, 1 साल का था तो उसको 1 महीने का बनाया, 3 महीने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर का दिया था तो हमको 1320 मीटर का निकालना था। तो अब क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए 3 चौक के बाद 4 से कट जाएगा, 4 से आप इसमें 4 12 इसकी वजह से आपको कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मतलब आपके पास कितना रुपया आएगा उस विज्ञापन से, एक कितना भाई 16,50,000 है क्या, 16,50,000 रुपये आपको टोटल मिलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू।